सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद्भागवत महापुराण के संदर्भ में। अपने सनातन धर्म में 18 पुराणों का उल्लेख महापुरुषों ने बताया है। 18 पुराण हैं और 18 पुराणों में से श्रेष्ठ प्रभावशाली श्रीमद्भागवत महापुराण को बताया है महापुरुषों ने, विद्वानों ने। श्रीमद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और इन सभी को 7 दिन में पूरा करना है, क्योंकि साप्ताहिक कथा बतलाई गई है श्रीमद्भागवत महापुराण को। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को 7 दिन का अनुष्ठान है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ऐसा श्रीमद्भागवत महापुराण में आया है। 7 दिन में इस कथा को और ये कार्यक्रम पूरा करना है, 7 दिन में होता है। अब यहां पर यही विचार करना है, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, लगभग 50 अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया जाता है। लेकिन यह समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान में जितने कथा वक्ता हैं, श्रीमद्भागवत प्रवक्ता हैं, और इतने के बावजूद लोग गाना बजाना, हास्यात्मक दृष्टांतों का वक्तव्य देना, ये सब करते हैं और कथा 7 दिन में पूरा कर देते हैं। असंभव है। इसलिए मेरे प्रत्येक वक्ताओं से, हिंदुस्तान भर के वक्ताओं से विनम्र निवेदन है, जब इस कथा में इतना सब कुछ बताया गया है तो ये कथा को पूरा करना और साथ साथ नाचना गाना भी पूरा करते हैं। इस कथा में किसी भी प्रकार का सांगीत्य वर्जित है, क्योंकि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को संगीत ही बतलाया गया है। ये कथा बहुत मीठी है। श्रीमद्भागवत महापुराण में आया, निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुक मुखादमत द्रव संयुतम पिबत भागवतम ऋषमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुकः। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कल्प वृक्ष का परिपका हुआ फल है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, एक तो फल वैसे ही मीठा होता है, लेकिन सुआ जिस फल को काट देता है, अपनी चोंच का प्रहार कर देता है या स्पर्श कर लेता है, चख लेता है, वो मीठा हो जाता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुंदर है, मीठी है, लेकिन सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख का संयोग होने से इस कथा का प्रभाव और बढ़ गया। इसलिए इस कथा में तो संगीत वैसे ही भरा पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की संगीत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कथा को रस कहा गया है। मुहुर रहो रसकोर रसिका भुविभावुका, इसलिए रसिक जन, भावुक जन इस कथा का आनंद लें, सुने और पिए। तो इस प्रकार से इस कथा में संगीत का विरोध होना चाहिए और संगीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी महाराज ने पारीक्षित को, या सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्री नारद जी को, या गोकर्ण जी ने धुंधकारी को यह कथा संगीत में नहीं सुनाया है, क्योंकि इस भागवत में श्लोक और संगीत का विरोध करना, श्लोकों का बढ़ावा देना, अर्थ का बढ़ावा देना, इनमें जोड़ देना, क्योंकि इसी को देववाणी बतलाया गया है। सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री राम।